नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम। 5 राज्यों के चुनाव आए थे जिसमें बीजेपी सिर्फ असम में पूर्ण बहुमत से बनी थी। उसके अलावा पांडिचेरी में भी उसकी सरकार बनेगी, लेकिन वो केंद्र शासित राज्य है। उस पर इतने लोगों ने बात नहीं की, ना लोगों का उस पर ध्यान था। ध्यान तो सिर्फ पश्चिम बंगाल पे था, जहाँ बीजेपी की करारी शिकस्त देखने को मिली। टीएमसी पूर्ण बहुमत और उससे भी कहीं ज़्यादा से वो सीटों से जीती है। लेकिन जहाँ वो पूर्ण बहुमत से जीती है, असम, वहाँ की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे अब जो है मुख्यमंत्री बदल गए हैं। मुख्यमंत्री जो पहले थे सर्बानंद सोनोवाल, वो अब मुख्यमंत्री नहीं होंगे। मुख्यमंत्री होंगे वो जो शख्स कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुआ। उसके बाद तमाम इस तरह के बयानबाजी एक समुदाय के खिलाफ दी, एक समुदाय के खिलाफ इस तरह के कदम उठाए, जिससे आज वो भाजपा का चहेता बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ हेमंत बिस्वा की, क्योंकि आला कमान ने घोषित कर दिया है और विधायक दल की बैठक में ये चीज़ साबित हो चुकी है कि अब नए मुख्यमंत्री जो होंगे असम के, वो होंगे हेमंत बिस्वा। इससे पहले वो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। 2015 में कांग्रेस छोड़ी थी। उसके बाद इस तरह के तमाम बयानबाजी एनआरसी पर, चाहे अपनी टिप्पणी हो, चाहे मुसलमानों को इस बात का कहना हो कि वोट नहीं चाहिए उनका, या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। कई सारे संग्रहालय का भी उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया था, जो मुसलमानों से रिलेटेड चीज़ें थी। ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो अब बीजेपी ने उस पूर्ण रूप से जो एक ऐसा चेहरा जो उनके लिए अच्छा काम कर रहा था, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा था, वही अब असम का नए मुख्यमंत्री होंगे। अब उसके बाद देखने वाली बात ये होगी असम में फिर से एनआरसी को लेकर क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि एनआरसी का मुद्दा भी असम में ठंडा नहीं हुआ। लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की वजह से लोग शांत जरूर है, लेकिन अभी भी दबे मन से एनआरसी का प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं करते रहते हैं। आए दिन इस तरह की कोई खबरें भी आते हैं। जैसे पिछले साल ही लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुआ था, तो ये देखने को मिला था कि फिर से एनआरसी का विरोध शुरू हो गया है, यानी कि सीए का जो एक्ट बनाया गया था उसका विरोध शुरू हो गया है। अब हेमंत बिस्वा और सर्बानंद सोनोवाल कई दिन से लगातार दिल्ली में थे। जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ मीटिंग चल रही थी। पहले अलग अलग बातचीत की गई, दोनों से राय ली गई कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये सारी चीज़ें हुई होंगी। उसके बाद एक चीज़ होती है कि विधायक दल की बैठक में सर्बानंद सोनोवाल इस्तीफा दे देते हैं और ये कह देते हैं कि अब मेरी जो राय है वो हेमंत बिस्वा मुख्यमंत्री बने। अमित शाह के और जेपी नड्डा से लगातार ये मुलाकातें हुई, इसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो अब जो विधायक दल की मीटिंग है उसमें भी विधायक दल ने चुन लिया कि अगले मुख्यमंत्री होंगे हमारे हेमंत बिस्वा साहब। पहले स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री रहने के बावजूद भी उन्होंने जो अपनी ज़ुबान से लोगों का एक तरह से बीमार करने का ही काम किया है, क्योंकि ज़ुबान ने तो इतने सारे ऐसे शब्द बोले जो हमेशा अल्पसंख्यक समुदाय को चुभे ही हैं। अब नए मुख्यमंत्री बनने से असम के लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में।